क्या तुम जानते हो ये क्या है? जानता हूं और इसी चीज के लिए मैं जिंदा हूं। तो फिर इसका मकसद भी मालूम होगा। मैं तुम्हें बताता हूं। मजहब, नस्ल और रंग से कतई नजर, इसका मकसद हमें साथ रखना है। और इसका मकसद है आजाद लोगों की तरह हर दिन जागने पर अल्लाह का शुक्र अदा करना। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे मरने के पीछे भी एक मकसद होता है। यह हमारे सैकड़ों हजारों शोहदा की याद है जो खुद गिर गए ताकि यह परचम आसमान में बुलंद हो सके। इसका अहम मकसद क्या है जानते हो तुम? तुम्हें एक बाज़मीर, मुंसिफाना और कानून पसंद सिपाही बनाना। लेकिन तुम हमारे बच्चों को कत्ल करने वालों की तरह नहीं हो। तुम अलग हो क्योंकि तुम इस झंडे की नुमाइंदगी करते हो। तुम कोई बदमाश नहीं हो। उसने मेरे सामने 30 से ज्यादा बेगुनाह लोगों को पलक झपकते ही मार डाला था। मसला ये नहीं है। एक सिपाही अपने जज्बात पर काबू रखता है और अपने ऑर्डर्स को फॉलो करता है, लेकिन तुम्हें तुम्हारे इंतकाम की आग ने और तुम्हारे गुस्से ने अंधा कर दिया है। मसला ये है। मैं वापस आना चाहता हूं। कोसे को तलाश करने के लिए तुम नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकता? मैंने कहा था पहले खुद को संभालो, फिर वापस आने का सोचना। अगर तुमने दोबारा मेरे ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया तो तुम फोर्स में वापस नहीं आ सकते। कैप्टन, मुझे मार दीजिए, लेकिन मेरी वर्दी मत छीनिए। ऐसा हुआ तो खुद को गोली मार लूंगा। मैंने कहा था एक फौजी की तरह काम करना। तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए थी। मैं एक टीम का कमांडर हूं। मेरे साथ मेरी टीम और मेरे दोस्त हैं। हाँ, और मैं उनकी कीमती जिंदगी एक जज्बाती इंसान के सुपुर्द नहीं कर सकता। तुम पब्लिक प्लेस पर ऐसा कैसे कर सकते हो? अगर कोई मर जाता वहां पर, आइंदा ऐसी हरकत मत करना। कर्नल आजम की वजह से बच गए, वरना बुरे फंसते। मारवी का सुना अफसोस हुआ। वतन या कफन,